जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध 2022-23 जिसमें टोटल पोस्ट है 689। इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 96 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 95 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि मजलिस किस देश के संसद का नाम है? मालदीव एवं ईरान की, स्पेन की, तुर्की की और बांग्लादेश की। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मजलिस है वो किस देश के संसद के नाम है? तो ये मालदीव और ईरान के संसद के नाम है। मालदीव की राजधानी माले होता है, ईरान की राजधानी तेहरान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने, वाइट पेपर भारत के अतिरिक्त अन्य किस देश का एक सरकारी दस्तावेज है? संयुक्त राज्य अमेरिका का, ब्रिटेन का, स्पेन का और फ्रांस का। बताइए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वाइट पेपर भारत के अतिरिक्त किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो ये ब्रिटेन का है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड नंबर प्रश्न है, मुख्य बारात निम्नलिखित में से किस देश की गुप्तचर संस्था है? नाइजीरिया का, सूडान का, मिस्र का और लेबनान का। इस प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, मिस्र, बिल्कुल सही जवाब है। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि 20 रुपये के नए नोट के ऊपर किस आकृति को दर्शाया गया है? मंगलयान का, एलोरा की गुफाएं का, रथ के साथ हम्पी का और सांची स्तूप का। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, एलोरा की गुफाएं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग को किस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? 1955 का, 1981 का, 1985 का और 1990 का। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। 5 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, 1981, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित विद्युत अपघट्य में से सबसे अधिक आयन किस में होता है? बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो निम्नलिखित अपघट्य में से सबसे अधिक आयन किस में होता है? तो 50 ग्राम NH4Cl में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10⁻⁴ m घोल का pH मान कितना होगा? 4 ऑप्शन है आपके सामने। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। किसके pH मान सबसे अधिक होगा? pH मान इसका कितना होगा? तो 10 होगा। यानी यह एक क्षारीय प्रकृति का है। 7 से कम अम्लीय प्रकृति का होता है, 7 से ऊपर क्षारीय प्रकृति का होता है, मैक्सिमम 14 तक जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने, एक जैसी दाब और ताप स्थिति में निम्नलिखित देशों में से सबसे अधिक घनत्व किसका है? बताइए आप यहाँ पर देश नहीं, निम्नलिखित घोलों में सबसे अधिक घनत्व किसका है? बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से आप किसका प्रयोग करते हैं? यानी फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। एथिलीन के, साइटोकिनिन के, जिब्रेलिन के, ऑक्सीन के। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 9 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, एथिलीन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए वाक्यों में से उचित स्थान पर विराम चिन्ह ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर विराम चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, इसमें कौन विराम चिन्ह कहाँ प्रयोग होगा आपको बताना है। हाय डैश मैं तो कहीं का नहीं रहा। बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर हाय जो है शब्द, यह एक विस्मयादिबोधक शब्द है।
तो इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होगा। तो पहला एक्सक्लेमेशन मार्क और यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग होगा, पूर्ण विराम चिन्ह का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है, दिए गए शब्द का समास ज्ञात करें। कनकलाता। आपको बताना है कि 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ये कनकलाता कौन समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो देखिए सभी का परिभाषा जान लेते हैं। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? वैसा समास जिसमें विशेषण विशेष्य उपमा उपमेय रहता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तत्पुरुष समास वैसा समास जिसमें विभक्ति रहती है या कारक रहता है, वो विभक्ति या कारक द्वारा जोड़ा गया रहता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। द्विगु समास वैसा समास जिसका पहला पद संख्यावाचक रहता है उसे द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व समास वैसा समास जिसका दोनों पद प्रधान होता है और से जुड़ा रहता है, समास विग्रह करने के बाद वह द्वंद्व समास है। तो कनकलाता यह एक कर्मधारय समास है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्रवाची शब्द बताना है। मीन का यहाँ पर प्रवाची शब्द क्या होगा? जल्दी से बताइए। 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मीन मतलब मछली होता है और मत्स्य मतलब भी मछली होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है। यहाँ पर सार्थक शब्द बताना है जो आँखों के सामने हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पर बताना है जो आँखों के सामने हो, उसको क्या बोलते हैं एक शब्द में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष। यानी जो आँखों के सामने हो यानी प्रत्यक्ष रूप से हो यानी सामने हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, दिए गए वाक्यों से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। इसमें से कौन सा मिश्र वाक्य है आपको बताना है। बताइए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वह पुस्तक कहाँ है जो कल मेज पर रखी थी? यह एक मिश्र वाक्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? यानी इसमें किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है आपको बताना है। पालक में, मक्खन में, चीज़ में और मछली में। बताइए 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं पालक, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी और कुचिपुड़ी। बताइए यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कि आंध्र प्रदेश का है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए कथकली है, यह किस राज्य का है? तो यह केरल का है। भरतनाट्यम है जो कि ये तमिलनाडु का है। ओडिसी है जो कि उड़ीसा का है और कुचिपुड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश का है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं का घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना अमेजन निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? अर्जेंटीना में, ब्राज़ील में, वेनेजुएला में और कोलंबिया में। बताइए यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील में। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में, लंदन में, न्यूयॉर्क में और पेरिस में। बताइए यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध भिक्षु किस ऋतु में उपदेश देना बंद कर देते थे? ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में और बसंत ऋतु में। बताइए यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। ये वर्षा ऋतु में उपदेश देना बंद कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में बदलदार मांग वक्र होता है? बताइए 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी के साथ जा रहे हैं अल्पाधिकार, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण से संबंधित काम करती है?
बताइए यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर कौन सी संस्था है जो कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने का काम करती है। तो 21 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं नाबार्ड, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। बताइए जल्दी से यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। राज्य में जिला न्यायाधीशों का नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है आपको बताना है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 22 का जो भी कैंडिडेट है सी बताना है राज्यपाल, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है। उत्तर पूर्वी बिहार में, उत्तर पश्चिमी बिहार में, दक्षिण पश्चिमी बिहार में और मध्यवर्ती बिहार में। बताइए बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होता है। ऐसे जिला का बात करें तो किशनगंज में होता है सबसे अधिक वर्षा, और वहाँ पर अगर बात करें कि क्षेत्र के हिसाब से तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि उत्तरी बिहार में उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है। बताइए कोसी नदी है कि महानंदा है कि नंदन है कि बूढ़ी गंडक है। यहाँ पर जो गंगा नदी जो बिहार से होकर गुजरती है तो सबसे उत्तर में आकर मिलती है। तो बताइए यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो महानंदा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्नाटक के चालुक्य मंदिर किस शैली में निर्मित है। नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली और मालवा शैली। बताइए 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो कर्नाटक के चालुक्य मंदिर है वो बेसर शैली में निर्मित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है कि बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने थे, उनका नाम आपको बताना है। जल्दी से बताइए कि 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न का सी बता रहे हैं मजरूल हक, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। 1916, 17, 18 और 19। बताइए यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। पटना विश्वविद्यालय के पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था। 1916 में, और पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917 में। याद रखिएगा, दोनों से रिलेट करके पढ़िएगा तो याद रहेगा। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद, नारायण प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद। बताइए यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न का बी बता रहे हैं नारायण प्रसाद, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन एक बिहार के सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं थे। राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, राजकुमार शुक्ल और बसावन सिंह। बताइए यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार शुक्ल। भली भांति इनके बारे में जानते होंगे। चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने इनवाइट किया था महात्मा गांधी को। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। बिहार में राजकिशोरी देवी ने कहाँ नमक आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया था। पटना में, दानापुर में, दरभंगा में और शाहाबाद में। बताइए 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार विधानसभा अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन करती है। अनुच्छेद 177 के तहत, 178, 180 और 185। बताइए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं अनुच्छेद 178 के तहत बिहार विधानसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन करता है। नेक्स्ट 32 प्रश्न है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। सी भूमि में, रुद्रसागर में, बरौनी में और रांची में। बताइए 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बरौनी, जो कि बेगूसराय में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है। डेट्राइट निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। वस्त्र के लिए, सीमेंट के लिए, इस्पात के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए। बताइए यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। डेट्राइट किस उद्योग के लिए प्रचलित है।
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न का डी बता रहे हैं ऑटोमोबाइल के लिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 34 नंबर प्रश्न है आपके सामने, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बताइए यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रचलित है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर प्रश्न है आपके सामने, पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? राष्ट्रपति के, विधायिका के, लोकसभा के, न्यायपालिका के? बताइए यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के। जो 36, तो इस प्रकार से इस प्रैक्टिस सेट में टोटल हम 35 प्रश्न देखे। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जितने भी स्टडी संबंधित ग्रुप है आपके पास तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसमें शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो आपको कल सुबह 8 बजे आएगा तो देखना नहीं भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।